अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, अगस्त का महीना शुरू होते ही पूरे मुल्क में गोया कौमी परचमों की बहार आ जाती है। घरों और इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं तो गली मोहल्लों में दुकानों पर छोटे बड़े हर तरह के कौमी परचम दस्तयाब होते हैं। कॉपियों पर चिपकाने के लिए कौमी परचम के स्टिकर्स और जेबों पर लगाने वाले कौमी परचम के बैजेस भी नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर हमने सोचा कि क्यों ना आप सबको पाकिस्तान के कौमी परचम यानी इस सब्ज हिलाली परचम के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम की जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम मालूमात के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के कौमी परचम से जुड़ी हुई है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, शायद आपको मालूम हो कि पाकिस्तानी परचम अमीरुद्दीन कोतवाई ने कायदे आज़म की हिदायत पर तैयार किया था और इससे 11 अगस्त 1947 के रोज कौमी परचम का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन इसका इंतखाब कब और किन तरीकों से गुजर कर हुआ, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प तारीखी किस्सा है। ये वाक़या उस वक्त का है जब अंग्रेज की जानिब से तकसीम हिंद का ऐलान किया गया था। सरदार अब्दुल रब नेश्तर मुस्लिम लीग के जोरावर सियासतदान भी थे। उनकी आप बीती के मुताबिक वो वाहिद फर्द थे जो पाकिस्तानी परचम के बारे में सब जानते थे। तकसीम हिंद का ऐलान होते वक्त जब सिंध की सूबाई असम्बली ने ऐलान तकसीम की शराइत के मुताबिक तकसीम के हक में तजवीज़ मंजूर की तो पाकिस्तान की तरफ से कायदे आज़म और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस कमेटी में शामिल किए गए। नाज़रीन, कमेटी के इजलास आम तौर पर सुबह के वक्त वायसराय के घर पर हुआ करते थे और दोपहर को पाकिस्तानी नुमाइंदे कायदे आज़म के मकान पर मशवरा करने के लिए जमा होते थे। वहाँ पर सुबह के नतीजे और आइंदा इजलास के एजेंडे पर गौर किया जाता था और साथ ही साथ दीगर मसाइल से मुतल्लिक फैसले किए जाते थे। चुनाचे एक दिन कायदे आज़म ने फरमाया कि वायसराय ने उनके साथ पाकिस्तान के परचम के मुतल्लिक बहस छेड़ी है और कहा है कि भारत के नुमाइंदे तो इस बात पर रजामंद हैं कि बाकी 9 आबादियों की तरह अपने झंडे में 5वां हिस्सा बरतानवी परचम यानी यूनियन जैक के लिए मखसूस कर दे। वायसराय ने कायदे आज़म से पाकिस्तान के रवैये से मुतल्लिक इस्तफसार किया। उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने रुफ़क़ाए कार से मशवरा करके वायसराय को मुतला करेंगे। सरदार अब्दुल रब नेश्तर के मुताबिक उन्होंने अर्ज़ की कि उन्हें ये तजवीज़ माननी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कैफियत बाकी बरतानवी 9 आबादियों से जुदा है। वो ममालिक बरतानवी लोगों के कब्जे में हैं, उन्हें बरतानवी झंडे से ख़ास ताल्लुक़ है। हम तो बरतानिया के कब्जे से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और बरतानिया के साथ ना हमारा नस्ली ताल्लुक़ है और ना ही मजहबी। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क होगा और इस मुल्क के परचम में एक ऐसे झंडे को जगह देना जो हमारी ग़ुलामी की यादगार रहेगा और सबसे बढ़कर ये कि इसमें सलीब मौजूद है। हमारी कौम को कैसे काबिल कबूल हो सकता है। हम सब इस पर मुत्तफिक थे कि वायसराय की तजवीज़ कबूल नहीं करनी चाहिए। चुनाचे कायदे आज़म ने वायसराय को इत्तला दी कि भारत का जो भी जवाब हो पाकिस्तान मुतअद्दिद वजूह से यूनियन जैक को परचम में जगह नहीं दे सकता। उसके बाद ये पूछा गया कि झंडे से मुतल्लिक पाकिस्तान की क्या तजवीज़ है। बिलाखिर ये तय पाया चूँकि पाकिस्तान में कई अक़लियतें हैं, इसलिए अगर सब की नुमाइंदगी के लिए अलहदा रंग या निशान के परचम रखे गए तो मौजू न होगा। बजाय इसके एक हिस्सा सफ़ेद रखा जाए जो सब रंगों का मजमुआ है। इस तरह एक तो सब अक़लियतों की नुमाइंदगी हो जाएगी और दूसरा पाकिस्तान में सफ़ेद रंग का मौजूद होना हमारे इस्लामी मुल्क की अमन सुलह की पॉलिसी का भी मजहर होगा। जब इस सिलसिले में कायदे आज़म ने वायसराय से गुफ्तगू की तो उसने मशवरा दिया कि नेवी वाले परचम तजवीज़ करने में माहिर होते हैं।
हैं। चंद दिनों के बाद बहरिया वालों ने छोटे छोटे परचम बनाकर भेज दिए, लेकिन वो सब झंडे इस तर्ज के नहीं थे जैसी वो चाहते थे। कई दिनों तक नमूनों पर बहस होती रही। दौरान गुफ्तगू कायदे-आज़म ने फरमाया कि क्या ये बेहतर ना होगा कि पाकिस्तान के 5 सूबों की नुमाइंदगी के लिए परचम में 5 सितारे रखे जाएं। सरदार अब्दुल रब नेस्तर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रियासतों का इल्हाक होगा। चंद रोज तक इस पर तवील बहस रही। झंडे के मुख्तलिफ नमूने बनाए गए। मजीद मेहनत और मशवरों के बाद नतीजा ये निकला कि कायदे-आज़म को झंडे का एक नमूना ख्याल में आया, जिसका डिज़ाइन अमीरुद्दीन कदवाई ने तैयार किया और मास्टर अल्ताफ हुसैन ने पहला परचम अपने हाथ से तैयार किया। मगर कुछ अरसे बाद झंडे से मुतल्लिक़ खासी मुश्किलात पेश आईं, लेकिन तब तक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रिहलत फरमा चुके थे। नाज़रीन, मुश्किलात का जिक्र जब लियाकत अली खान की तरफ से वुज़रा और असम्बलियों के सामने पेश किया गया तो मुसलसल बहस के बाद ये नतीजा निकला कि परचम को इसकी उसी हालत में रहने दिया जाए जिस तरह मजलिस दस्तूर साज में फैसला किया गया था। इस तमाम किस्से से नतीजा ये निकलता है कि जिस तरह पाकिस्तान जद्दोजहद और कुर्बानियों से हासिल किया गया, इसी तरह हमारा परचम भी बहुत मुश्किलात से गुजर कर मार्ज़े वजूद में आया था। हमारा परचम अमन की निशानी है। एक तरह से देखा जाए तो झंडे में मौजूद 5 कोनों पर मुश्तमिल सितारा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तौहीद यानी 5 अरकान इस्लाम की तरफ इशारा भी करता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत से दिन आते हैं जिन पर कौमी परचम को बड़ी शान और शौकत से लहराया जाता है। ऐसा सिर्फ यौम करारदाद पाकिस्तान, यौम आज़ादी और यौम कायदे-आज़म पर होता है, या फिर जब हुकूमत किसी और मौका पर लहराने का ऐलान करे। सरकारी दफातर के अलावा कौमी परचम जिन रिहायशी मकानात पर लगाया जा सकता है, उनमें ऐवान सदर और दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी सफारतकारों की रिहाइश गाहें शामिल हैं। मजीद ये कि सूबों के वुज़रा और गवर्नर भी अपनी रिहाइश गाहों पर कौमी परचम लगा सकते हैं, जबकि उस हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ या उस मोटर कार पर भी कौमी परचम लहराया जाता है कि जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वफाकी वुज़रा सफ़र कर रहे हों। नाज़रीन, ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और हमारा अजीम परचम हमारी पहचान है। मौका चाहे यौम आज़ादी का हो या यौम करारदाद पाकिस्तान का, अपने परचम की हिफाजत और इसका दिल से एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।